नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति पार्थी। रुख करते हैं खबर की ओर। भले उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए नजर आ रही हो और दावा कर रही हो कि कानून व्यवस्था के चलते हर पीड़ित को न्याय मिलेगा, लेकिन यह दावे मैनपुरी में सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक स्कूल के प्रबंधक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि जनपद के सबसे प्रसिद्ध जाने माने सीबीएसई से मान्यता प्राप्त शुद्धति ग्लोबल अकादमी विद्यालय में शहर कोतवाली के मोहल्ला सोतियाना में रहने वाले केशव कश्यप का 14 वर्षीय पुत्र वंश कक्षा 9वीं का छात्र था, जो प्रतिदिन भांति विद्यालय गया हुआ था, जिसकी रहस्यमयी ढंग से 23 नवंबर 2025 को मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट विद्यालय के प्रबंधक लव मोहन और राम मोहन के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। 6 माह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते प्रबंधक और संचालक पीड़ित पर राजीनामा का दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम गरीब आदमी हो, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, इसलिए मुकदमा वापस ले लो, अन्यथा परिवार को जान से मार देंगे। हालांकि पीड़ित ने पुत्र को न्याय दिलाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को कई बार प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई, लेकिन न्याय नहीं मिल सका। विद्यालय प्रबंधन की तरफ से लगातार समझौता करने का दबाव और जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार अब तिकोनिया पार्क में धरने पर बैठ गया है। साथ ही बता दें कि इस संबंध में पीड़ित पिता और मां ने क्या कुछ बताया, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। कश्यप है। आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, किन मांगों को लेकर बैठे हैं और आज तिकोनिया पार्क में आप लोग बैठे हैं, क्या वजह रही आपको आज धरने पे बैठना पड़ा? 22 नवंबर 2026 की ये घटना है। 2025 की ये घटना है। वंश कश्यप जो शुद्धति ग्लोबल एकेडमी स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था, स्कूल वाले बोल रहे हैं कि आपका बच्चा 2 मंजिल से कूद गया है और इसके अलावा वहाँ का कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखा रहे हैं। टॉयलेट का दिखा रहे हैं, क्लासरूम का दिखा रहे हैं, बच्चा आता जाता नजर आया वो दिखा रहे हैं। वहाँ के एमडी लव मोहन सर ने बोला है कि आपका बच्चा 2 मंजिला इमारत से कूद गया है। अगर उन्होंने खुद देखा है तो हमें भी सीसीटीवी दिखाएं। वो इस बात कैमरा नहीं दिखा रहे हैं। बच्चों से पूछताछ करवा के बच्चों की गवाही पेश कर रहे हैं कि हमने देखा। अभी हम योगी सर के पास होकर आए हैं, उनसे भी हम लोगों ने अपनी शिकायत रखी। वहां पर उन्होंने जो कार्रवाई की है, यहाँ के जो विवेचना अधिकारी हैं सुभाष, उन्होंने अपनी विवेचना में लिखकर दिया है कि स्कूल वालों के खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं हो रहा है। बच्चा हमारा स्कूल के अंदर है, स्कूल के अंदर ये घटना हुई है, तो उन्होंने ये कैसे लिखकर दे दिया है कि स्कूल के खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं हो रहा, कोई दोषी नहीं पाया जा रहा है। अब योगी जी कहाँ चले गए हैं? उनको क्या कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? मैं उस मृत बच्चे की माँ हूँ जिसे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। 13 साल का मेरा बच्चा जो ना कुछ बोल पाया ना कुछ, घर से राजी खुशी से स्कूल गया, फिर लौट कर कभी घर नहीं आया। अभी कप्तान सर के पास हम 6-7 महीने से भटक रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट मांगी, उन्होंने वो तक नहीं दी। मैंने कहा जो उसका बच्चे का पोस्टमार्टम पैनल रिपोर्ट द्वारा कराया गया उसकी रिपोर्ट दीजिए, उन्होंने कहा वो अभी तक नहीं आई है। ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो 6-7 महीने तक नहीं आ सकती है? मैंने उनसे कहा लिख कर दीजिए, उन्होंने लिख कर भी नहीं दिया, ऊपर से मुझ पर भड़कते और हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन, उन्होंने बोल दिया हम नहीं देंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को न्याय मिले और जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए, लव मोहन और राम मोहन की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? केशव कश्यप। केशव जी, आज आप लोग तिकोनिया पार्क में धरने पे बैठे? जी हाँ जी। क्यों बैठे हो, क्या वजह है? जी, वंश कश्यप मेरे बेटे का नाम था, सुस्ती ग्लोबल एकेडमी में पढ़ता था। वो 22 नवंबर की घटना है ये, ठीक है। मैं सुबह उसको 8 बजे छोड़ के आया था। उसके बाद वो छत से गिरा या कहाँ गिरा, वो मेरी हेडिंग नहीं है, स्कूल की जिम्मेदारी थी। मैं उसको छोड़ के आया स्कूल। अब स्कूल प्रशासन उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अभी तक FIR भी हो गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक स्कूल के खिलाफ नहीं हुई है। लव मोहन और राम मोहन की तरफ से मुझे धमकी भी मिल रही है कि अपना मुकदमा जो भी है वापस लो। किस टाइप की धमकी दे रहे हैं? कि अपना जो FIR, जो लव मोहन का नाम उसमें FIR में है, ठीक है, तो वो उसकी अपना मुकदमा वापस करने के कह रहे हैं वो लोग। और कप्तान साहब को मैंने दे रखा है कि सर मुझे धमकी मिल रही है,
उनने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं लमोहन और राममोहन की गिरफ्तारी होनी चाहिए और स्कूल की सीबीएसई जो बोर्ड है उसका जो मान्यता रद्द होनी चाहिए। ऐसे स्कूल समाज में खोलने के लायक नहीं है जो बच्चा को सुरक्षित नहीं दे पा रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो अब अगला कदम क्या होगा? अब न्याय नहीं मिलता है तो यहाँ धरना बैठेंगे और भी जो भी कुछ है तो वो तो करना ही पड़ेगा भाई, मुझे तो न्याय चाहिए।